प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए, आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस एल जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम समझने वाले हैं कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणियां सवाल 3। सवाल 3, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों यानी बॉक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए। पहला 2 बॉक्स 26, पहला पद 2 है, तीसरा पद 26 है, तो हमें इसको ज्ञात करना है। देखिए, हल कर लेते हैं। पहला वाला, इसमें A1 यानी पहला पद, जिसको हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं, और वो कितना है, ए अपने पास है 2। ऐसे ही A3 तीसरा पद, जो पद दे रखे हैं, तीसरा पद कितना दे रखा है, तीसरा पद अपने को दे रखा है 26, यानी A3 होता क्या है, प्रथम पद ए, उसमें कितना जोड़ते हैं, एक डी जोड़ते हैं, दूसरा पद आता है, 2 डी जोड़ते हैं तो तीसरा पद आता है, यानी 2 डी जोड़ेंगे। सार्वंतर डबल बार जोड़ लो, तीसरा पद आ जाएगा, और आएगा कितना, तीसरा पद है 26, ये 26 आएगा। अब ये आपका पहला समीकरण इसको दे सकते हैं, इसको दूसरा समीकरण दे सकते हैं। दूसरे समीकरण में आप देखिए, पहला समीकरण जिसमें ए का मान 2 आ गया, तो दूसरे समीकरण में इसका मान रखेंगे ए बराबर 2 रखने पर, समीकरण 2 में ए बराबर 2 रखने पर, क्योंकि ये कहां से, समीकरण 1 से, ए प्लस 2d बराबर 26, ए की जगह अपने को 2 लिखना है, 2 प्लस 2d बराबर 26, 2 को उधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ बचेगा 2d बराबर 26 माइनस 2, 26 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 24, और d ज्ञात करेंगे तो 2 का भाग 24 में दे देंगे, बट्टे में चला जाएगा 2, 2 का भाग 24 में देंगे कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 12। डी का मान अपने को आ गया 12। अब डी का मान समीकरण किस में रख लेना है, सॉरी, डी आ गया आपने 12, डी चाहिए, पहले पद में अपन डी जोड़ेंगे तो दूसरा पद आ जाएगा, यानी अपने को दूसरा पद ज्ञात करना है A2। A2 के लिए क्या करना है, ए प्लस क्या करना है डी, ए कितना है 2 और डी है 12, 12 हम 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14, यानी जो आपके बॉक्स में संख्या आएगी वो कितने आएगी 14 आएगी, तो यहाँ हम लिख लेंगे कि यहाँ आएगा 14। दूसरा पद अपना कितना आ जाएगा, यहाँ दूसरा पद हमें 14 प्राप्त होगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये वाला। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दूसरा है, देखिए इसमें पहला पद नहीं दे रखा है, दूसरा पद दे रखा है, तीसरा नहीं दे रखा है, चौथा दे रखा है, यानी दूसरा और चौथा पद दे रखा है। इनकी मदद से अपन याद करेंगे, दूसरा 13 है, चौथा 3 है, तो यानी अपन यहाँ हल कर लेते हैं दूसरे को। यहाँ पे दूसरा पद A2 यानी दूसरा पद कितना दे रखा है, दूसरा पद होता क्या है, ए प्लस कितना, दूसरा पद ज्ञात करना तो उसमें डी जोड़ते हैं, ए प्लस डी बराबर दूसरा पद दे रखा है 13, यानी ए प्लस डी बराबर कितना आ रहा है 13, ये अपने को दे रखा है, इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। और आपके चौथा पद दे रखा है
यानी A4 कितना दे रखा है, आता कैसे है, A प्लस 3D जोड़ते हैं तो चौथा पद आता है। 3D चौथा पद कितना है, 3। यह आपके समीकरण दूसरा। तो यह पहला और दूसरा समीकरण आपके पढ़े होंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़े, उसमें विलोपन विधि पढ़ी थी, उसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ दोनों ए मान समान है, हम क्या करेंगे, समीकरण एक में से समीकरण दो घटाने पर चिन्ह अलग अलग करने हैं। समीकरण एक में से समीकरण दो घटाने पर, दो को घटाना है तो दूसरे के पद बदलने हैं, चिन्ह बदलने, इसका माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, एक प्लस का ए है एक माइनस का ए है, कट जाएगा। ये है प्लस का 1D माइनस का 3D, हम घटा लेंगे, 3 में से 1 घटा लेंगे तो माइनस का 2D बराबर 13 में से 3 घटा लेंगे, कितना आएगा 10, प्लस का माइनस 2 को उधर भेजेंगे, D बराबर 10 बटा माइनस का 2, 2 का भाग 10 में, तो चिन्ह अलग अलग है तो माइनस आएगा, 2 पंजा 10, D आ रहा है माइनस का 5। अब D हमें प्राप्त हो गया, A भी ज्ञात करना है, पहला पद ज्ञात करना है। अब D का मान समीकरण एक में रखने पर, D का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक A प्लस D बराबर 13, D की जगह अपने को -5 लिखना है, A -5 बराबर 13, -5 को उधर पक्षांतर करेंगे, A बराबर 13 प्लस का 5 हो जाएगा, A का मान कितना आ जाएगा, 13 में 5 जोड़ेंगे 18, A का मान 18, D का मान -5। तो पहले तो आप कौन कौन से पद आपको इसमें ज्ञात करने हैं, A फर्स्ट यानी A कितना है 18, उसके बाद में आपको तीसरा पद भी ज्ञात करना है यानी A3। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, दूसरे पद में D जोड़ लें, या A में कितने D जोड़े, 2D। A अपने पास है 18, उसमें जोड़ेंगे 2D, और D कितना अपने माइनस का 5, -5 का गुणा 2 से करेंगे माइनस का 10, 18 में से 10 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 8, यानी तीसरा पद हमें 8 प्राप्त होगा। पहले में 18 लिखना है और तीसरे पद में 8 लिखना है। पहले पद में 18, तीसरे में 8। आगे आपको समझ में, इस प्रकार से दूसरे की जो सारणी है उनको भी हम इस प्रकार से कंप्लीट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तीसरे में है 5 बॉक्स और 9 सही 1/2। ये पहला पद, ये चौथा पद, दूसरा और तीसरा पद ज्ञात करना है। पहला पद कितना है 5, तो हम तीसरा भी हल कर लेते हैं। A फर्स्ट यानी इसको हम कहते हैं A कितना दे रखा है, A है 5, ये आपकी पहला हो जाएगा। दूसरा कौन सा पद दे रखा है, आपको दे रखा है चौथा पद यानी A4 दे रखा है। A4 होता क्या है, A में 3D जोड़ते हैं तब हमें चौथा पद प्राप्त होगा, और चौथा पद कितना दे रखा है
9 सही 1/2। ये आप क्या हो गया दूसरा। अब a बराबर 5 समीकरण 2 में a का मान रखने पर a का मान अपने समीकरण 1 से है, तो समीकरण 2 में a का मान a बराबर 2 रखने पर समीकरण 2 लिख लीजिए। a प्लस 3d बराबर 9 सही 1/2। a की जगह आपको कितना लिखना है? a की जगह 5 लिखना है। 5 प्लस 3d बराबर, इसको आप सोल्व कर लेंगे। 9 दूनी 18, 2 का पहाड़ा 9 बार 2 नंबर 18, 18 में 1 जोड़ेंगे 19/2। 5 को उधर पक्षांतर करेंगे, इधर बचेगा 3d बराबर 19/2 माइनस का 5/1 माइनस में हो जाएगा। 3d बराबर 2 और 1 का एलसीएम लेंगे 2, 2 का भाग 2 में 1 बार और 1 का गुणा 19 से करेंगे 19 माइनस 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 का गुणा 5 से करेंगे 2 पंजा 10। इसको आगे देखते हैं। 19 में से 10 घटाएंगे 9/2। 3 को इधर पक्षांतर करेंगे तो d बराबर कितना आ जाएगा? 3 गुणे में है तो भाग में चला जाएगा, यानी नीचे चला जाएगा 3। कितना आ जाएगा d का मान? 9/3 दूनी 6, 9/6 d का मान आ जाएगा। तो आपको क्या करना है? कौन सा पद ज्ञात करना है इसमें? तीसरे में आपको दूसरा और तीसरा। अब आप दूसरा पद a2 a प्लस d, a कितना है अपने पास? 5, 5 में d जोड़ देना है, यानी 9/6 जोड़ लेंगे। 5 के नीचे कुछ नहीं, बटे में 1, 6 और 1 का एलसीएम लेंगे 6, 1 का भाग 6 में 6 बार, 6 पंजा 30 प्लस 6 का भाग 6 में 1 बार और 1 का गुणा 9 से करेंगे 9। कितना आ जाएगा? 39/6। 6 का भाग 39 में देंगे, कितना आएगा? 6 छंग 36 बचा 3/6। 3 और 6 किसके पाड़े से कट रहे हैं? 3 के पाड़े से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 6 सही 1/2। ये आ गया दूसरा पद। ऐसे अपने को तीसरा पद ज्ञात करना है। a3 बराबर, तीसरा पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? तीसरा पद ज्ञात करना है a प्लस 2d जोड़ना पड़ेगा। a अपने पास कितना है? 5, इसको अपन 5/1 लिख लेंगे। 2d यानी 2 गुणा d कितना है अपने पास? 9/6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कितना? 5/1 प्लस 9/3। एलसीएम लेंगे 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 का गुणा 5 से करेंगे 3 पंजे 15 प्लस 3 का भाग 3 में 1 बार और 1 का गुणा 9 से करेंगे 9। 15 में 9 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 24/3। 3 का भाग 24 में 3/24, यानी कितना आ जाएगा? 8। यानी दूसरा पद 6 से 1/2, तीसरा पद 8। तो हम इसको लिख लेंगे, दूसरा पद 6 से 1/2 और तीसरा पद 8। 6 से 1/2 और ये 8। आगे समझ में। अब अगला करते हैं चौथा सवाल। पहला पद है -4, 1 2 3 4 5 6, छठा पद है 6। पहला पद -4 और छठा पद 6 है, तो हम इसको भी हल कर लेते हैं। पहला पद जिसको हम कह सकते हैं ये आपके चौथा पहला पद यानी a1, जिसको अपन a कहते हैं, और a कितना दे रखा है?
माइनस का 4, ये आपके पहला हो जाएगा। दूसरा क्या है, वापस छठा पद दे रखा है, यानी A6। छठा पद आता कैसे है, A प्लस 5D जोड़ते हैं तो छठा पद आ जाता है। और वो पद कितना दे रखा है, पद दे रखा है 6। इसको आप समीकरण दूसरा लिख लीजिए। अब यहाँ समीकरण 2 में A बराबर कितना लिखना है, -4। समीकरण 2 में A बराबर -4 रखने पर, क्योंकि आपके एक में दे रखा है A का मान कितना है, -4, तो दूसरा समीकरण A प्लस 5D बराबर 6। A की जगह -4 लिखना है, प्लस का 5D बराबर 6। -4 को उधर पक्षांतर करेंगे, 5D बराबर 6, और ये प्लस का हो जाएगा 4। 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10। 5 को उधर पक्षांतर करेंगे, इधर बचेगा D, 5 चला जाएगा बटे में, 5 का भाग 10 में, 5 दूनी 10, D कितना आ गया, 2। अब अपने को कौन कौन से पद ज्ञात करने हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। दूसरा A2, यानी A प्लस D। A कितना, -4, उसमें जोड़ना है D, यानी 2। -4 में 2 जोड़ेंगे तो -2, 4 में से 2 घटा देंगे, -2। फिर A3, A प्लस कितना D जोड़ना है, 2D, यानी A अपने पास कितना है, -4 प्लस 2 गुणा 2, D का मान 2 है, यानी -4, 2 दूनी 4, प्लस का 4, कितना आ जाएगा, 0। चौथा पद ज्ञात करना है, A4, A प्लस 3D। A का मान -4 प्लस 3 गुणा D का मान है 2, -4, 3 दूनी 6, प्लस का 6 में से 4 घटा देंगे, बचेगा 2। तो इस प्रकार से हमने दूसरा, तीसरा और चौथा, दूसरा पद -2, तीसरा 0, चौथा पद है 2। ये हम लिख लेंगे -2, 0, 2, -2, 0, 2, और चौथा पद भी ज्ञात करना है। चौथा पद भी तो अपने को पांचों पद भी ज्ञात करना है। सॉरी, पहला पद दे रखा है, दूसरा पद ज्ञात कर लिया, तीसरा ज्ञात कर लिया, चौथा एक पांचवा पद और है, A5 बराबर A प्लस 4D। 4D जोड़ेंगे तो पांचवा पद आ जाएगा। A -4 है, प्लस 4 गुणा D का मान है 2, -4, 4 दूनी 8, प्लस का 8 में से 4 घटा देंगे 4, यानी पांचवा पद आ जाएगा अपने पास 4। पांचवा पद 4, यानी AP -4, -2, 0, 2, 4 और 6। इस प्रकार से अपनी AP ये कंप्लीट हो जाएगी। अगला है पांचवा, इसमें पहला पद बॉक्स है, दूसरा पद दे रखा है, तीसरा ज्ञात करना है, चौथा ज्ञात करना है, पांचवा ज्ञात करना है, और छठा पद दे रखा है, यानी दूसरा, छठा, 2 पद दे रखे हैं। तो जैसे कि अपन ने दूसरा किया था उस तरीके से होगा ये वाला पांचवा। पांचवा, इसमें A2 दूसरा पद दे रखा है। कौन सा पद दे रखा है, दूसरा पद। और A2 आता कैसे, A प्लस D। A में D जोड़ते हैं तो दूसरा पद आ जाता है, और दूसरा पद कितना दे रखा है, 38। ये हो गया समीकरण 1। ऐसे ही कौन सा पद दे रखा है वापस, छठा पद A6। छठा पद कैसे आता है, A प्लस 5D जोड़ने पर छठा पद आता है, और छठा पद कितना दे रखा है, -22। ये आपके दूसरा समीकरण। अब A को अपन गायब कर लेंगे,
विलोपन विधि से। तो यहाँ अपने को इनके चिन्ह अलग अलग करने पड़ेंगे, यानी घटाने का काम करना पड़ेगा। लिखेंगे समीकरण एक में से समीकरण 2 घटाने पर। समीकरण एक में से समीकरण 2 घटाएंगे, सभी पदों के चिन्ह बदल देंगे, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये माइनस का ए प्लस का ए दोनों कट जाएंगे। प्लस का 1d माइनस का 5d, 5 में से 1 घटा देंगे तो माइनस का 4d बचे, बराबर 38 और प्लस का 22 जोड़ देंगे 8 और 2 10, 10 का 0, हासिल लगा 1 4 2 6 60। तो d बराबर कितना आ जाएगा 60 बटा -4। दोनों चिन्ह अलग अलग, चिन्ह माइनस का आ जाएगा। 4 का भाग 60 में 4 एकम 4, 2 बजा 4 पंजा 20, 15, माइनस का 15 आया d। अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे तो a प्लस d बराबर 38, d की जगह -15 लिखना है तो a बराबर ये हो जाएगा माइनस का 15, 38 -15 को उधर पक्षांतर करेंगे तो a बराबर 38 प्लस 15, 38 में 15 जोड़ देंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा 8 में 5 जोड़ेंगे 13, 13 का 3, हासिल लगा 1, 3 और 1 4, 4 और 1 5, यानी 53। a का मान कितना आ गया 53। अब अपने को कौन कौन से पद ज्ञात करने हैं, ए फर्स्ट पहला पद ज्ञात करना है जिसको अपन ए होता है, और वो कितना आया 53। उसके बाद में दूसरा पद दे रखा, तीसरा पद ज्ञात करना है, यानी A3 ज्ञात करना है। A3 आता है कैसे, a प्लस 2d जोड़ते हैं। a अपने पास कितना आ गया 53 प्लस 2d, d का मान आपके कितना आया माइनस का 15, 2 गुणा माइनस का 15, 53 माइनस के 15 गुणा 2 से करेंगे 15 दूनी 30, माइनस का 30, 53 में से 30 घटाएंगे, 3 में 0 घटाया 3 का 3, 5 में 3 घटाया 2, यानी 23। ऐसे ही चौथा और पांचवा पद A4, चौथा पद कैसे आता है a प्लस 3d, a का मान अपने पास 53 प्लस 3 गुणा d का मान है माइनस का 15, 53, 15 दूना 15 दिया 45, माइनस का 45, 53 में से 45 घटाएंगे, 3 में से 5 नहीं घटे, यहाँ से उधार लेंगे 4 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 13, 13 में 5 घटाएंगे 8, और 4 में 4 घटाएंगे 0, यानी कितना आ रहा है 8 आ रहा है चौथा पद। ऐसे A5 पांचवा पद ज्ञात करना है। पांचवा पद कैसे आता है a प्लस 4d, a का मान 53 प्लस 4 गुणा d का मान कितना माइनस का 15, 15 चौके 60, यानी 53 माइनस 60, 60 में से 53 घटा लेंगे कितना बचेगा 60 में से 53, 7 माइनस का 7। इस प्रकार से a फर्स्ट 53, A3 23, A4 8, A5 माइनस का 7। आगे आपको समझ में ये लिख देंगे 53, 23, 8 और -7। ये इस प्रकार से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये इस एपी के पद कंप्लीट हो गए। तो विद्यार्थियों आपको ये वाला सवाल भी समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में
नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।